प्यारे बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम लेक्चर 4 हमने आपको वीडियो डाला था। उसमें एम्प्टी सेट का वीडियो मैंने डाल दिया था। एम्प्टी सेट मैंने बताया था ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। उसका सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था। आज मैं इसका दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है b इज इक्वल टू x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज अ रेशनल नंबर। x इज अ रेशनल नंबर। x क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है। तो इसमें बताना है कि ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो कैसे इसको बताएंगे? x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे 0 प्लस 2, यानी 0 प्लस 2 का मतलब 2। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। और 2 क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये आपका कह रहा है कि x अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो अगर x इरेशनल नंबर है तो बताइए कि b एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो कंडीशन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई और x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 2, यानी और लेकिन अंडर रूट 2 क्या है? यहाँ क्या कह रहा है कि x इज अ रेशनल नंबर, लेकिन x की वैल्यू आई है प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर 2, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो जब ये इर्रेशनल नंबर है और ये कंडीशन दिया है रेशनल नंबर है, तो इसमें कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा। इसलिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। एम्प्टी सेट को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए हम 5 का यूज करते हैं। b में अगर कोई सेट में एलिमेंट नहीं हो तो उसे 5 से, या नल सेट कौन सा होगा? इसको हम कर्ली ब्रेसेस से डिस्प्ले करते हैं। या तो 5 लिखेंगे या कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। कोई एलिमेंट नहीं होगा इसमें, तो b हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। आइए अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा आपका एग्जाम्पल है बुक में, c इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। c इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन क्या है? 2। x एक ऐसा सेट है कि x हमारा इवन प्राइम नंबर है। x हमारा इवन प्राइम नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 का प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपका होता है प्राइम नंबर जो 2 से डिवाइड हो, जो किससे हो? 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, या तो अपने नंबर से डिवाइड हो, जो अपने नंबर से डिवाइड हो, 2 से नहीं डिवाइड हो, जो अपने से हो, 1 से हो, और सेल्फ नंबर से हो। सेल्फ नंबर से, खुद के नंबर से डिवाइड हो तो क्या होता है? वो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 है। कोई बच्चा कहेगा सर 1। प्राइम नंबर के 2 फंक्शन आते हैं, एक आना चाहिए लेकिन एक और वैल्यू नहीं है।
तो इसलिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। एक 1 से डिवाइड होगा और 2 खुद से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, इसलिए 2 के प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 1 एंड 2। मतलब ये इसके 2 हो जाएंगे प्राइम नंबर करें, ये इसके 2 का आपका प्राइम नंबर है सबसे। वो आपका क्या है? 2 इवन प्राइम नंबर है। 2 के बाद प्राइम नंबर देखेंगे 3, फिर 5, 7, 11। ये सब क्या है? आपके ऑड नंबर है। ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो जितने भी आएंगे सब ऑड नंबर आएंगे, इवन नंबर कोई नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा ये सेट? ये आपका सेट इम्पटी हो जाएगा। कह रहा कि ग्रेटर देन, अगर इक्वल टू का था, कंडीशन ले आ जाता कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो ये हमारा सेट इम्पटी नहीं होता, क्योंकि एक इक्वल टू था तो इक्वल टू 2 का मतलब आपका एक प्राइम नंबर एक c इज इक्वल टू 2 हो जाता। अगर इक्वल टू कहता तो ग्रेटर एंड इक्वल टू अगर कहता तो, लेकिन कंडीशन में दिया है कि x एक ऐसा सेट है, x एक ऐसा एलिमेंट इसमें सेट में है c कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, जो कि ग्रेटर देन 2 से, तो कोई हमें सेट ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? c इज एन इम्पटी सेट। C क्या हो जाएगा? C इज एन इम्पटी सेट और C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5। ठीक है बच्चों, और इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ आपके एक्सरसाइज भी हैं, तो आप इसे करके लाइएगा। एक्सरसाइज हम कुछ आपको दे दे रहे हैं लिख कर। एक्सरसाइज आपके बुक का ही है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ये आपका होमवर्क में है, इसे करिएगा आप अपने होमवर्क में। अ सेट is a set of even prime number। इसमें बताना है कि ये सेट इम्पटी है कि नहीं है। इसमें लिखना है राइट इम्पटी सेट आर नॉट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ये बताना है कि सेट है कि नहीं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये सेट है कि नहीं। बाकी और भी क्वेश्चन है, उसे आप सॉल्व करिएगा। चलिए अब आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट सेट। फाइनाइट set. A set which has empty or distinct, a set has empty or distinct or consist of definite number of element. A definite number of element is called finite set
is called finite set. A set which has empty, और empty भी एक finite set हो सकता है. A set which has empty or consist of definite number of element. एक definite number of element होना चाहिए. अगर 10 एलिमेंट है तो 10, 15 एलिमेंट है तो 15, 20 एलिमेंट है तो 20. मतलब वो आपका काउंटिंग हो, तो डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. अदरवाइज a finite set otherwise a set is otherwise infinite set. Otherwise is called infinite set. फाइनाइट सेट एंड, यहाँ पे एक डिफिनीशन लिख लीजिएगा, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. A set which has empty or consists of definite number of element is called finite set. Infinite set क्या हो जाएगा? A set which has indefinite number of element. Infinite set क्या हो जाएगा? A set which has indefinite number of element is called infinite set. मतलब कोई इसमें डेफिनिट एलिमेंट नहीं होगी. ठीक है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा. इनफाइनाइट सेट का डेफिनीशन, अ सेट which has consist of indefinite number of element is called infinite set. अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, जिससे आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा. इस कन्फ्यूज़न को हटा दिया हमने, साफ साफ डेफिनेशन लिख दिया. फाइनाइट सेट की डेफिनेशन हो गई, अ सेट विच हैज़ इम्पटी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज़ कंसिस्ट ऑफ इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. जैसे आपका अगर कोई सेट है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये आपका बहुत सारी संख्या हो जाएंगी. उसमें आपका क्या हो जाएगा? काउंटिंग नंबर, यानी नेचुरल नंबर कह सकते हैं. नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. आपका नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. लेकिन उस नेचुरल नंबर में अगर हम कोई टर्म एंड कंडीशन दे देंगे कि वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो या ग्रेटर देन 100 हो या 100 तक वैल्यू हो, तो वो हमारा सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट. अगर हम टर्म करिए कि x इज ग्रेटर देन 100, एक सेट है a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 100, फिर भी क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. लेकिन अगर हम एक कंडीशन दे दें, x is such that x is natural number, x is a natural number, x is natural number, x is natural number lies या less than, x is a natural number, इसका हटा दें, x ऐसे जैसे x बिलोंग्स टू n और 3 लेस देन x लेस देन 7.
3 लेस देन x लेस देन 7 दे दे तो हमारा क्या हो जाएगा सेट, ये हमारा सेट हो जाएगा ए। 3 लेस देन x मतलब 3 4 5 6 लेस देन 7 होगा। 3 लेस देन x का मतलब ग्रेटर देन, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। भाई द मंथ ऑफ ए ईयर, द मंथ ऑफ ए ईयर इज कॉल्ड, कौन सा सेट होगा? मंथ, एक साल में मंथ जो होंगे कितने होते हैं? एक साल में मंथ आपके 12 महीने होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? द मंथ ऑफ ए ईयर, द मंथ ऑफ, द मंथ ऑफ ए ईयर कौन सा सेट है? इज फाइनाइट सेट। क्या है आपका? फाइनाइट सेट है। द मंथ ऑफ ए ईयर इज फाइनाइट सेट। ये हमारा क्या है बच्चों? फाइनाइट सेट है। आपका हम दे ही दिए थे एग्जांपल कि काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर जो टर्म एंड कंडीशन दिया हो तो हमारा क्या है? वो इनफाइनाइट सेट है। जैसे आपका 1 2 3 डॉट 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 हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए हमारा ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। अब एक सेट है आपका 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100, मतलब वैल्यू कहाँ से लाइज कर रही है? 1 और 100 के बीच में लाई कर रही है। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया, यानी कि हमारा क्या सेट हो गया? ये हमारा ये डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब 1 से लेके 100 तक वैल्यू है, तो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा? ये हमारा सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों। अब एक होमवर्क लिख लीजिएगा आप लोग। ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। बहुत से एग्जांपल हैं आपके कि द क्लास ऑफ 11, द सेट ऑफ क्लास ऑफ 11 इन योर स्कूल, ये आपका फाइनाइट सेट है। क्लास 11 की संख्या आपके स्कूल में जितनी होगी, एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगी, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा है सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। ये आपका होमवर्क है। क्या बताना है? ये आपका होमवर्क है। जस्टिफाई the set is infinite और finite। ये आपको बताना है the set is finite या infinite, जस्टिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है the set of days, the set of days of a week, the set of days of week। ये बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। Let S be the solution of, let us be the set of solution, सेट ऑफ सोल्यूशन क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको बताना है कि यह फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है।
एक तीसरा है लेट ए बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए लाइन लेट ए बी द सेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ लाइन। एक लाइन में सेट ऑफ पॉइंट्स की संख्या बतानी है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चौथा है क्वेश्चन आपका द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर greater than 100 ये आपको बताना है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 मतलब ग्रेटर देन वो 100 से हो या 100 हो 100 ना हो 100 से ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव इंटीजर जितने होंगे वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, ये आपको बताना है फाइनाइट या इनफाइनाइट। अब ये द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज लेस देन द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज लेस देन 99। ये आपको बताना है, जस्टिफाई करना है द सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट, ये आपको बताना है। एम्प्टी सेट का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, एम्प्टी सेट का होमवर्क भी दे दिया आपको, वो भी आपको सॉल्व करना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का भी मैंने आपको होमवर्क दे दिया और डिफिनीशन भी बता दिया, एग्जांपल भी दे दिया और होमवर्क भी दे दिया। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, थैंक यू।